अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो क्लास 8 के लिए है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 10.1। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने किए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 आपको सिखाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सर्कुलर एट द एंड्स। तो एक गार्डन है जिसकी मिडल में शेप जो है वो रेक्टेंगुलर है। क्या है? रेक्टेंगुलर इसकी शेप है, लेकिन एंड पे जो है, एंड पे इस तरह सर्कुलर है। एंड्स पे क्या है? ये सर्कुलर। तो इस गार्डन का हमें एरिया और पेरीमीटर बताना है। इस गार्डन का क्या बताना है? एरिया और पेरीमीटर। इस गार्डन की लेंथ जो है वो है 20 मीटर और इसकी ब्रेडथ जो है वो है 7 मीटर। इसकी ब्रेडथ क्या है? 7 मीटर। फिगर में यही दिखाया गया है। अब हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर और एरिया। लेकिन अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया, आज मैं बता दूंगा। मेंसुरेशन जब भी हम करते हैं, इसमें पहले ये देखना है कि डायमेंशन जो दी गई है वो लिख लीजिए। लेंथ दी गई होगी, ब्रेडथ दी गई होगी, या हाइट दी हो वो लिखनी चाहिए, या रेडियस या डायमीटर, जो भी डायमेंशन में आता है वो अगर इसने कुछ दिया है वो लिख के रखो, ठीक है। या कभी कभार एरिया वहीं से दिया गया होता है, वो लिख के रखो। उसके बाद ये देखो कि हमें निकालना क्या है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें क्या निकालना है और उसके लिए क्या फार्मूला चाहिए। उसके लिए क्या फार्मूला चाहिए? मिसाल के तौर पर अगर मुझे यहां चाहिए था फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो मुझे फार्मूला पता है क्या है? लेंथ इनटू ब्रेडथ। तो फिर मेरे पास ये होना चाहिए, लेंथ इसकी मुझे मालूम होनी चाहिए और उसके बाद ब्रेडथ भी मालूम होनी चाहिए। अगर लेंथ दी गई है सवाल में लेकिन ब्रेडथ नहीं है, तो फिर पहले मैं ये कोशिश करूंगा कि इसकी ब्रेडथ किस तरह निकलेगी यहां, ठीक है ना। तो पहले यही हासिल करने की कोशिश करेंगे, बाद में हम वो निकाल सकते हैं जो हमें निकालना है। तो क्या बताया मैंने? मेंसुरेशन में पहले डेटा जो दी गई है वो लिख कर रखो, उसके बाद क्या निकालना है उस पर ध्यान दो। उस निकालने के लिए कौन सी फार्मूला इस्तेमाल होती है, उस फार्मूला में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उन चीजों में से कौन से आपके पास अवेलेबल हैं और कौन से नहीं हैं। जो नहीं है पहले उनको ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यही यहां पे हम देखते हैं। हमारे पास इसने लिखा है कि आप पेरीमीटर और एरिया निकालिए। किसका? इस गार्डन का। इस गार्डन का। गार्डन में 3 चीजों का इस्तेमाल हुआ है। एक रेक्टेंगल इस्तेमाल, ठीक, और एक सेमी सर्कल इस साइड में और दूसरा सेमी सर्कल इस साइड में, ठीक है। 2 सेमी सर्कल। तो अगर हम पेरीमीटर की बात करेंगे या एरिया की बात करेंगे, इसका एरिया जो निकलता है वो लेंथ इनटू ब्रेडथ, और इसका एरिया जो आता है, सर्कल का एरिया आता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का आएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो आपको क्या चाहिए? पाई, इसका वैल्यू हमें पता होता है किसके बराबर ही हम रखते हैं इसको, लेकिन रेडियस हमें इसमें नहीं है। इसका भी एरिया यही आएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब इसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेडथ। इसकी लेंथ देख लीजिए, इसकी लेंथ यहां से यहां तक नहीं दी गई है लेकिन ब्रेडथ दी गई है। तो रेक्टेंगल की लेंथ निकालनी है और इस सेमी सर्कल की रेडियस पता करनी है। फिर आप निकाल सकते हो एरिया या पेरीमीटर। एरिया या पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर अगर आप देखोगे, पेरीमीटर में ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ, यही चीजें जरूरत है। और इसमें भी रेडियस जरूरत है। पेरीमीटर में जब हम सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालते हैं, क्या जरूरत है? रेडियस। तो देखते हैं हम किस तरह पहले इन चीजों को निकाल सकते हैं। हमारे पास जो दिया गया है वो है लेंथ ऑफ द गार्डन, लेंथ ऑफ द गार्डन और ब्रेडथ ऑफ द गार्डन, मिडल में ब्रेडथ ऑफ द गार्डन। तो यही चीजें हमारे पास हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि फिर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या है। पहले हम लिखेंगे यहां पे रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज इक्वल, इसका डायमीटर क्या है? 7।
तो रेडियस जो होगी वो 7/2 होगी, क्योंकि रेडियस डायमीटर का निस्फ होता है, तो वो आएगा 3.5। साथ में क्या लिखना है, मीटर। ठीक, तो इसकी रेडियस क्या है, 3.5। लेकिन ये सेमी सर्कल इस तरह है, मैं इस तरह बनाता हूं सेमी सर्कल। ठीक है, रेडियस का मतलब है सेंटर से एंड तक, ये इसकी रेडियस है। लेकिन हम जानते हैं रेडियस इसी तरफ नहीं होती है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। जितनी यहां से यहां लेंथ होगी उतनी ही यहां से यहां तक होगी, उतनी ही यहां से यहां तक होगी। अगर यहां से यहां तक है 3.5 तो फिर यहां से यहां तक भी है 3.5। तो इस सेमी सर्कल की रेडियस जो आई वो 3.5 है। फिर आप बता सकते हो कि यहां से यहां तक जो लेंथ है वो कितनी है, 3.5। इसकी भी यहां से यहां तक 3.5। तो ये जो है ये मैंने लिख दिया यहां पे 3.5 मीटर। तो यहां पर भी आप लिख सकते हो 3.5 मीटर। ठीक, अब सवाल की तरफ फिर देख लीजिए। अब अगर आप यहां से यहां तक एक लाइन खींचते हो इस तरह, वो आप जानते हैं वो लाइन सेगमेंट वो कितना लंबा है, 20 मीटर। कहां से, यहां से इस एंड से इस एंड तक कितना है, 20 मीटर। लेकिन इतना तो मैंने पता कर लिया, यहां से यहां तक कितना है, 3.5, और यहां से यहां तक भी है 3.5, ये वाला सेमी सर्कल की रेडियस। ठीक है ना। तो अब आप बीच वाला बताइए, बीच वाला कितना होगा। टोटल लाइन कितनी लंबी है, 20। कट कितना हुआ, 3.5 कट कीजिए, यहां से भी 3 कट कीजिए, 3.5 और 3.5 3.5 और 3.5 कितने हो गए, 7। तो 20 में से मैंने टोटल 7 कट कर दिए। टोटल कितनी थी ये लाइन लंबी, 20 मीटर। इस साइड से मैंने कट किया 3.5, यानी कि मुझे मेजर करना है यहां से नहीं बल्कि यहां से यहां तक। तो इस साइड से भी मैं 3.5 छोड़ देता हूं और इस साइड में से भी 3.5 छोड़ देता हूं। कितनी बार 3.5, 2 बार। तो 2 बार 3.5 कितना हो गया, 7। तो टोटल 20 में से मैं 7 छोड़ देता हूं, तो वहां बाकी कितना रहा बताइए। 20 में से 7 निकालते ही क्या रहा, 13। सही जवाब है। तो ये 13 मीटर है फिर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो लिखेंगे हम लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 20 माइनस 3.5 माइनस 3.5 विच इज इक्वल टू 13 मीटर, विच इज इक्वल टू 13 मीटर। ब्रेड्थ इसकी दी गई है, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ क्या है, 7 मीटर, यहां से यहां तक। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, अगर कोई लिखेगा भी तो गलत भी नहीं है। ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 7 मीटर। अब चलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ द गार्डन, एरिया ऑफ द गार्डन। गार्डन में 3 चीजों का इस्तेमाल हुआ है, एक रेक्टेंगल और 2 सेमी सर्कल। जब 2 सेमी सर्कल एक ही रेडियस के मगर सेम रेडियस के 2 सेमी सर्कल जब आप मिलाओगे तो एक सर्कल बनता है। क्या बनता है, सर्कल। क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, इस लिहाज से इन 2 सेमी सर्कल्स को क्या बनेगा, एक पूरा सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब है निसफ सर्कल। जब निसफ और निसफ मिलेगा तो एक पूरा सर्कल बनेगा। तो फिर हमारे पास है एरिया ऑफ द गार्डन, एक्चुअली एरिया ऑफ द रेक्टेंगल यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल की फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू लेंथ आपके पास है 13 मीटर, इंटू कीजिए ब्रेड्थ वो है 7 मीटर, प्लस पाई के बदले लिख लीजिए 22 डिवाइड बाई 7 इंटू रेडियस स्क्वायर। रेडियस आपके पास है 3.5 मीटर, ऊपर रख लीजिए इसका स्क्वायर। ठीक है, 7 3 क्या बनता है, 21, 2 आया कैरी, 7 1 7, 7 और 2 कितने हो गए, 9, 91 मीटर स्क्वायर। प्लस इसकी आप कैंसिलेशन कर सकते हैं या पहले 3.5 को 2 बार जरब कर सकते हो, 2 बार जरब कर सकते हो। उसके बाद 22 से जरब कीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए। लेकिन अगर आप
कैलकुलेटर चलाना जानते हो तो लिख सकते हो 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 7। जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखना है। इस तरह मैं समझा दूंगा 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। मैं यहाँ कैंसिलेशन करूंगा, 7 0 0, 3 इसके साथ मिलेगा 35 बना, 7 5 35। अब चलिए 5 5 25, 5 3 15, 15 और 2 कितने हो गए 17। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, फिर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो डेसिमल के बाद 2 आने चाहिए फिर। इनटू क्या आएगा अब इसको 22 2 5 10, 2 7 14, 1 15, 2 1 2, 1 हो गए 3। अब फिर इस 2 से ضرب किए, यही आंसर आएगा। ऐड कीजिए 0 5 5 3 हो गए 8 3 3। इसी तरह डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो 38.50 38.50 मीटर स्क्वायर। इनको ऐड कीजिए, आंसर क्या आएगा। होल नंबर उसको अलग ऐड होता है, यानी कि 38 को 91 से ऐड करेंगे। 8 और 1 आता है 9, 9 और 3 कितने आ गए 12, 129.5। 0 लिखो या 5 ही लिखो, 5 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया आया, किसका, गार्डन का। अब चलते हैं पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, थोड़ा नीचे लिखते हैं। पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू, पेरीमीटर में अगर आप एक रेक्टेंगल ढूंढोगे, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालोगे, लेकिन पेरीमीटर का मतलब क्या है, डिस्टेंस मेजर्ड अराउंड द फिगर। तो हमें इसके इर्द गिर्द जाना है, बीच में नहीं घुसना है। यानी कि अगर आप इस तरह निकालोगे, इस यहां पे बताओगे सर रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का मतलब क्या है, यानी कि आप यहां से यहां पहुंचे, उसके बाद यहां से यहां, उसके बाद यहां से यहां, उसके बाद यहां से यहां। इधर तो आप बाहर बाहर से घूमे, लेकिन इधर आप अंदर चले गए, तो ये पेरीमीटर फिर नहीं है। फिगर के अंदर नहीं घुसना है, बल्कि फिगर के बाहर बाहर से जाना है। तो अगर आप चेक करोगे, यहां से आप पहुंचे यहां तक, ये आप जानते हैं यहां से यहां तक कितना है, 13 मीटर आपने कवर किया जब आप यहां से यहां पहुंचे। उसके बाद यहां गोल घूमना है, फिर पहुंचोगे यहां, फिर यहां से यहां पहुंचोगे। तो इसका मतलब आपने फिर 13 कवर किया 2 बार, ठीक है ना। और ये गोलाई जो है ये भी आपने कवर की, कितनी बार, 2 बार, जब यहां से भी घूमे। यहां से आपने शुरू किया, पहुंचे यहां, इसके बाद यहां, फिर यहां, फिर वापस, फिर यहां पे पहुंच गए आप वापस दोबारा। तो जहां से आप घूमे हो, जो डिस्टेंस आपने तय की है, वही हमें निकालनी है। तो पेरीमीटर इसका फिर है 13 + 13 यानी कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, वही हम लिखेंगे डायरेक्ट। 13 मीटर + 13 मीटर, यानी कि 2 बार 13। अब ये जो गोलाई है ये 2 बार, ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर है, ये भी सेमी सर्कल का पेरीमीटर है। तो जब आप इसको कंबाइन करोगे, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल को एक और नाम भी बताते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो ये सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस है और ये भी सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस है, लेकिन दोनों की रेडियस सेम है, इस लिहाज से ये पूरा सर्कल बन गया। तो आप फिर किसके इर्द गिर्द घूमे, एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस, एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस। उसके लिए फार्मूला है 2πr। क्या है, 2πr। यहां पे आप फिलहाल लिख लीजिए L + L, यानी कि ये लेंथ प्लस लेंथ प्लस 2πr। 2πr क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इज इक्वल लेंथ आपके पास 13 मीटर + 13 मीटर, उसके बाद प्लस 2 × 22 डिवाइड बाई 7 इंटू रेडियस, वो है आपके पास 3.5। 7 1 7 7 0 0, क्योंकि ये 3 है, 7 से 3 को नहीं होगा डिवाइड, तो 7 0 0, 3 यहां पे लगा दीजिए 35, तो 7 5 35, 0.5। 2 2 4, 2 2 4, 44 को 5 से ज़रब कीजिए। 13 + 13 क्या आता है आपके पास, 26 मीटर प्लस, अब ये है आपके पास 44 × 0.5। या आप कैलकुलेटर जानते हो चलाना, तो उस वक्त क्या करना है,
2 इंटू 22 इंटू 3.5 डिवाइड बाई 7 बाद में इज इक्वल टू के बाद क्या आएगा वो यहाँ पे लिखना है, वो यही आएगा 5 4 20, 5 4 20, 20 और कैरी वाला 2 क्या आ गया 22। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डेसिमल के बाद 0 आया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये 22 ही है। फिर 22.0 का मतलब है 22। 26 और 22 को ऐड कीजिए, आंसर क्या आएगा 6 और 2 8, 2 और 2 4, 48 मीटर इस गार्डन का पेरीमीटर था। 48 मीटर इस गार्डन का पेरीमीटर था, ठीक है। लेकिन एक बार फिर मैं आपको यह समझाता हूं ये पेरीमीटर किस तरह है। एक बड़ी फिगर बनाते हैं यहां पे, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब है आपको इसके इर्द गिर्द मेजर करना है कितना आएगा। ठीक है, तो एक शख्स यहां से यहां निकला, यहां से यहां तक कितना है 13 मीटर। तो जब आप यहां से यहां तक पहुंचे तो कितने मीटर तय किए यहां पे लिखेंगे हम 13 मीटर, ठीक है। उसके बाद वो यहां से यहां पहुंचा, ये है सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल। उसके बाद फिर यहां से यहां, तो यहां से यहां तक कितना है 13 मीटर। तो 13 मीटर उसने कितनी बार तय किए 2 बार, तो लिख दिया मैंने 13 2 बार, ठीक। उसके बाद ये सरकमफ्रेंस या पहले आप इसी तरह लिख लीजिए, यहां से यहां तक पहुंचा तो कितना सफर तय किया 13 मीटर का। फिर यहां से यहां, तो ये कितना है सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल, वो उसके लिए फार्मूला है पाई आर, क्या है पाई आर। तो ये पाई आर इसने तय किया, पहुंच गया कहां पे यहां पे। अब उसके बाद यहां से यहां तक ये हम जानते हैं ये कितना है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये 13 है, ठीक है। उसके बाद यहां से यहां तक ये फिर सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल है, फिर है पाई आर। अब बताइए 13 कितनी बार आ गया 2 बार, और उसके बाद पाई आर कितनी बार आ गया 2 बार। तो हम लिखेंगे इस तरह 13 मीटर प्लस 13 मीटर, या आप इस तरह लिख सकते हो 2 इंटू 13 प्लस 2 इंटू पाई आर, यही हो गया जो मैंने लिखा था यहाँ पे 2 पाई आर 2 13,026 और 2 पाई आर हमारे पास क्या निकला 22। इनको ऐड करके क्या आया 48। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।